अभी हम सरारंजन के खोजरी चौक पे हैं और खोजरी चौक से जो आप हलई की तरफ जब जाइएगा, ये सड़क के जस्ट बगल में एक हॉस्पिटल है, आकृति हॉस्पिटल, जो कि बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे चुका है। ग्रामीण क्षेत्र का ये हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं के से लैस है। अब सवाल बनता है कि लोग यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं तो कितना फीस लगता है, कौन कौन से डॉक्टर साहब यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल हॉस्पिटल आप देख लीजिए, हॉस्पिटल भी हम आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे चुका है, इसलिए क्योंकि ये एनएच है, आप भी जानते हैं दलसिंह सराय से ये पटना को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ से कहिए समस्तीपुर भी जा सकते हैं, सरारंजन भी नजदीक है, ककरघट्टी भी नजदीक है। तो यहाँ पे अक्सर लोग कांचा, सिमरी, हलई से, चकलाल शाही से, सरारंजन से, नरघोघी से बहुत सारे मरीज यहाँ पे आते हैं और अपना जो है इलाज करवाते हैं। यहाँ पे देखिए मेडिसिन सेंटर है। हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आलोक झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार में। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में, आप लोग आए। तो यहाँ पे जो मरीज दिखाने के लिए आते हैं, किस किस बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है? बेसिकली यहाँ देखा जाए तो सर हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, सर्दी खांसी बुखार से लेकर के क्रिटिकल केयर तक के पेशेंट आते हैं, जो हर तरह का इमरजेंसी से पॉइजनिंग केस है, स्नेक बाइट का केस है, एक्सीडेंटल है, इन टाइप्स ऑफ डिजीज के पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई पेशेंट ओपीडी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है? ओपीडी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मैं खुद ओपीडी में रहता हूँ। इमरजेंसी के लिए आईसीयू में एक ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं और 24 घंटे मैं खुद भी रहता हूँ। 24 घंटे आप खुद भी रहते हैं। तो जैसे ओपीडी में अगर दिखाने के लिए जो मरीज आएंगे, तो उनको कितना, मतलब कैसे नंबर लगाना होगा, कैसे पुर्जा कटाएंगे, कितना रुपया लगेगा? मैं गांव में हूँ सर, हमारे यहाँ शहरी कल्चर नहीं चलता है। मैं 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ, यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। रात के 2 बजे भी अगर आपको मेरी जरूरत है, आप मेरे पास आ सकते हैं। 100 रुपये ओपीडी फीस रखा गया है, उस फीस में आप रात हो या दिन दिखा सकते हैं। 100 रुपया में क्या क्या चीज का इलाज यहाँ पे होता है? ओपीडी में सर जो भी फिजिशियन केस है, जैसे सर्दी खांसी बुखार, जॉइंट्स पेन, गठिया, थायराइड, इन सब चीज़ों का इलाज आप करवा सकते हैं। का इलाज होता है। तो हम चाहेंगे सर थोड़ा सा ये हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्र में आप खोले हैं, इतना अच्छा हॉस्पिटल खोला है, थोड़ा सा इस हॉस्पिटल को दिखाया जाए, जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं बिहार जूम के माध्यम से, उनको भी पता चले कि ग्रामीण क्षेत्र में खोजरी में इतना सुंदर हॉस्पिटल जो मतलब लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसमें क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे जैसे किस किस बीमारियों का इलाज होता है? बेसिकली हम देहात में खोले हैं सर, तो यहाँ पर किसी भी तरह के इमरजेंसी के लिए जब पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, दलसिंह सराय, समस्तीपुर या पटना का सहारा लेना पड़ता है, जिसके वजह से लोग पहुंच नहीं पाते हैं और रास्ते में दम तोड़ देते हैं, वैसी स्थिति में हमारे पास 4 बेड का आईसीयू है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है। 24 घंटे मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ। 24 घंटे मैं यहीं पर रहता हूँ। स्टाफ की टीम है, सारे ट्रेंड स्टाफ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, डॉक्टरों की बात की जाए, आपने कहा कि ट्रेन डॉक्टर जो मतलब अनुभवी डॉक्टर हैं, उनकी तो कौन कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर सौरभ झा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर एचके झा पटना एनएमसीएच में रहते हैं, वो एनेस्थेटिक्स भी हैं और सर्जन भी है। हाँ। ओपीडी मतलब यहाँ पे डेली होता है? ओपीडी 10 बजे से 4 बजे तक मैं खुद करता हूँ। हर सप्ताह में डॉक्टर पटना से आते हैं। डॉक्टर एचके झा, हेमंत कुमार झा नाम है, दरभंगा के रहने वाले हैं और वो पटना एनएमसीएच में हेड रेजिडेंट के तौर पर काम करते हैं। ये खोजरी में है और खोजरी से आप जो सरारंजन की तरफ जाते हैं या हले की तरफ जाइएगा या दलसिंह सराय की तरफ, एकदम बीच सेंटर में ये हॉस्पिटल है और कई लोगों को ये जीवन दान भी दे चुके हैं। बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी में, क्योंकि एनएच है तो एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और इमरजेंसी में वो यहाँ आते हैं, और ये हॉस्पिटल जो है बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे चुका है। तो थोड़ा सा चाहेंगे आलोक सर जो हॉस्पिटल थोड़ा सा घुमाएंगे। हॉस्पिटल दिखाएंगे सर। हमारा ये एंट्रेंस है जी, यहाँ से जब आते हैं तो सबसे पहले हमारा ये इमरजेंसी रूम है। अच्छा, इमरजेंसी में जो पहले आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। जो पेशेंट ऑन ड्यूटी डॉक्टर है वो यहाँ पर देखे पेशेंट को, फिर उसके अकॉर्डिंग पेशेंट अगर जनरल वार्ड में जाना है या इमरजेंसी आईसीयू में जाना है या ऑपरेशन थिएटर में जाना है तो जाता है। बगल में हमारा आईसीयू है यहाँ पर। आईसीयू इधर, ये 4 बेड का आईसीयू है, इसमें दिखा सकते हैं। 4 बेड का आईसीयू यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये कौन सा मशीन लगा हुआ है? ये पेशेंट मॉनिटर है। पेशेंट जब क्रिटिकल केयर में आता है तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर देखने के लिए, हार्ट बीट देखने के लिए, ब्लड प्रेशर देखने के लिए उसको यूज में लाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे खोजरी में इतना सुंदर अस्पताल है, हमको ये जानकारी नहीं था। एक मित्र हमारे थे, वो ठीक हुए यहाँ से, तो वही बता रहे थे। उम्मीद करते हैं सर देहात क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता होगा कि इस तरह का वेल मेंटेन मिलेगा अस्पताल आपको। हमारे पास जो भी सेटअप है वो आपके सामने है, व्यूअर्स को दिखाया जाए। बहुत सारे पेशेंट जो देहात क्षेत्र में इतने हाईटेक मशीन आप यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे एक तरह से ग्रामीण इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे बगल में आपका नरघोघी पड़ जाता है, कांचा हो गया, उसके बाद ककरघट्टी हो गया।
यहाँ पर अगर सराउंडिंग एरिया 10 किलोमीटर का लिया जाए, क्योंकि ये बीच का एरिया है, पटोरी, महद्दी नगर, दलसिंह सराय और मुसरी घरारी समस्तीपुर के बीचों बीच ये एरिया पड़ता है। जो पेशेंट कांचा से, बंगराहा से या फिर हलई क्षेत्र से दलसिंह सराय या समस्तीपुर के लिए जाते हैं और उनके पास समय की कमी होने की वजह से पेशेंट रास्ते में दम तोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए अस्पताल जीवन दान देता है। बहुत अच्छा मशीन लगा। ये कौन सा मशीन है? ये ओटी लाइट बोलते हैं इसको, दोनों ओटी लाइट है। दोनों होटल है। मतलब इतना एडवांस मशीन आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यहाँ पे। और ये है आपका जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में भी काफी सारे बेड यहाँ पे लगे हुए हैं। ये पूरा जनरल वार्ड है ये। ऊपर से जो पेशेंट नॉर्मल होकर के आते हैं तो उनको ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ रखा जाता है। अलग से किसी महिला पेशेंट को अगर सिंगल रूम चाहिए, जैसे डिलीवरी का पेशेंट है तो उनको, या किसी तरह का कोई सर्जरी हुआ, मतलब प्राइवेट रूम की भी व्यवस्था है। 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है यहाँ से। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतना व्यवस्था किए हुए जी हैं। सर, और उम्मीद करते हैं 1-2 महीने में हम यहाँ के लोगों को आयुष्मान की सुविधा भी देंगे। तो आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा इस हॉस्पिटल में मिलने वाला है, जो 1-2 महीने में मतलब प्रोसेस में भी है। जी सर। तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि अनुभवी डॉक्टरों की टीम यहाँ पे रहती है। और ये हॉस्पिटल देख सकते हैं आलोक जी, जो यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं आपकी सेवा में। जिस काम के लिए पेशेंट शहर जा करके लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम मिनिमम खर्च में पेशेंट का इलाज करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छी मशीनें यहाँ पे, अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पे लगाई गई है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सर्जन डॉक्टर भी यहाँ पे आते हैं, जो कि बहुत बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं। एनएमसीएच के डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हॉस्पिटल घुमाने के लिए। सर, और अगर आपके आसपास या इस तरह की घटना होते है, या SH88 आप पटना जा रहे हैं, दलसिंह से जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, बीच में अगर कुछ अनहोनी होता है या कहीं आप देख रहे हैं किसी के साथ अनहोनी हो गया, तो उनको इस हॉस्पिटल का एड्रेस आप बता सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा अनुभवी डॉक्टर रहते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ।